तो अब ये हमारा पार्ट 2 है। पिछले भाग में हमने पार्ट 1 में बताया था कि कुल 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अब हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से आप लोग पढ़ें और ध्यान से समझें। तो चलिए अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 25 तक हमने पिछले बार वीडियो में बता दिया था। कहता है कि जूम इन एंड आउट बटन इज अवेलेबल ऑन। कहता है कि जूम इन और जूम आउट का जो ऑप्शन है 21 मेनू बार के अंदर में अवेलेबल मिलता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है व्यू मेनू, व्यू टैब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यू ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि टू जूम इन ऑन ए सेक्शन ऑफ योर पिक्चर यू शुड यूज। कहता है कि अगर आपको अपने पिक्चर को ही जूम करना है, पूरे पिक्चर की साइज को जूम करना है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे, मैग्नीफायर, फ्री फ्रॉम, ब्रश या इरेजर। तो यहाँ पे आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन दिया जाता है जिसका नाम है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर की सहायता से आप अपने पिक्चर को जितना चाहें उतना मैक्सिमाइज तक कर सकते हैं। लगभग 800% तक मैक्सिमाइज काम करता है। इसके बाद कहता है कि विच मेनू इन नोटपैड हैज ओनली 2 ऑप्शन, रैप एंड फॉन्ट। कहता है कि रैप, टेक्स्ट एंड फॉन्ट मेनू का जो ऑप्शन है ये आपको नोटपैड में किस मेनू बार के अंदर में दिखता है। तो याद रखिएगा फॉर्मेट, इंसर्ट, बोथ एंड नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए कि नोटपैड के अंदर एकमात्र ऑप्शन देखने को मिलता है इनमें से, वह है फॉर्मेट। और फॉर्मेट के अंदर में 2 ही ऑप्शन मिलता है नोटपैड में, एक मिलता है आपको रैप टेक्स्ट और दूसरा मिलता है आपका फॉन्ट। और इन सभी का जो वीडियो है पार्टिकुलर आपको अलग अलग पार्ट में बना करके आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है बच्चों। तो वहाँ से आप अगर देखना चाहें उसकी डिटेल्स तो आप वहाँ से देखकर आप पढ़ सकते हैं, घर पर भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कहता है नेक्स्ट इन नोटपैड पेज ओरिएंटेशन इन वर्टिकल देन दे आर इन। कहता है कि अगर नोटपैड में ओरिएंटेशन पेज है तो ओरिएंटेशन पेज को हम क्या कह सकते हैं। तो ओरिएंटेशन पेज को हम लोग 2 मोड में करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली भी बोल सकते हैं, दूसरा लैंडस्केप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लैंडस्केप का मतलब होता है बिल्कुल वाइड, यानी कि पड़ा हुआ जो होता है, जो चौड़ाई में होता है, उससे हम लैंडस्केप बोलते हैं। अगर पोर्ट्रेट बोलते हैं तो उससे हम खड़ा पेज बोलते हैं। तो कहते हैं नोटपैड में पेज ओरिएंटेशन इन वर्टिकल देन। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है लंबाई में, ठीक है। अगर वर्टिकल बोलता तो वहां हो जाता पोर्ट्रेट। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो है कि करेक्टिव फीचर जो है आपका कंप्यूटर्स का नहीं है। तो वहां पे आईक्यू, आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इनमें से कौन जो है किसका यूज जो है आपको यहाँ पे कंप्यूटर्स के रूप में नहीं किया जाता है। तो वह है रिमोट, यानी डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इन सभी का उपयोग होता है डिजिटल कैलकुलेशन वगैरह में। पर यहाँ पर रिमोट का ऑप्शन इसका यूज नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा रिमोट। नेक्स्ट ऑप्शन है विच कमांड डिस्प्ले ऑल द फाइल्स हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट एक्सटेंशन। ठीक है, अगर आपको किसी कमांड को जरूरत है आपको सेम नेम के लिए, ठीक है, तो आप किस एक्सटेंशन फाइल का यूज कर सकते हैं। तो है dir स्पेस फाइलम। जैसे ही आप लिखेंगे तो अलग अलग एक्सटेंशन फाइल से आपको मिल जाएगा। तो एक प्रश्न कहाँ से है, तो ms.c लिया गया है, यानी कि कमांड से आपको लिया गया। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरी। ठीक है, अगर मानते हैं कि किसी वैल्यू को कैटेगरी वाइज अगर अलग अलग डिफाइन करके अगर हमको मापना है तो हम किसका यूज करेंगे, कॉलम चार्ट का। तो इसका जो प्रथम ऑप्शन है वो भी आपका हो जाएगा कॉलम चार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पे बात करते हैं तो है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो सपोर्ट इन द एक्सेल। एक्सेल में रो की संख्या टोटल कितनी होती है। तो याद रखना है यहाँ पे रो की संख्या जो होता है टोटल 10,48,576 होता है, 10,48,576। तो इसका राइट आंसर आपको सही है। अगर यही चीज अगर आपको कॉलम की बात करता तो वहां पर आपका हो जाता 16,384, 16,000 आपका 384। तो अलग अलग चीजें होती है और ये आपको सेकंड से जो है आपको 20वीं सदी तक जो है आपका ये चलेगा, इसके बाद चेंज होगा। और 16वीं सदी तक था तो वहां तक 65,536 के आसपास में था पुराने वाले में। नेक्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज इन इंटरनेट। कहते हैं इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है जो इंटरनेट में भाग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है क्योंकि जो 3 दिया गया है ऑप्शन में वो तीनों के तीनों इंटरनेट में यूज होता है। यहाँ पर हमने फुल फॉर्म भी लिखा है क्योंकि फुल फॉर्म से भी प्रश्न आते हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DHCP जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, और DNS डोमेन नेम सर्वर जो कि आपको नेम और वेबसाइट को ये दर्शाने का कार्य करता है।
नेक्स्ट कहता है कि व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट हो गया कंटेंट ऑफ द मैसेज। कहता है कि यदि आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो उसका जो मैसेज को जो डिस्क्राइब करते हैं कि आप क्या भेज रहे हैं वो कहाँ लिखते हैं, टू में, कंटेंट में, सीसी में, सब्जेक्ट में। तो हम लोग सब्जेक्ट में लिखने का कार्य करते हैं। टू मतलब उसकी पता होता है ईमेल आईडी की जहां आपको भेजना है। सीसी का मतलब होता है अगर एक साथ आप अपने सीनियर को भी भेजना चाहते हैं, उससे लोएस्ट को भी भेजना चाहते हैं तो आप सीसी में लिखकर भेज सकते हैं। एक आपका बीसीसी होता है जो एक ऑनर के लिए भी जाता है। इससे संबंधित अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे और कभी भी कोई भी समस्या हो सीधे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम आपको हर चीज़ का जवाब देंगे। नेक्स्ट कहता है विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। कहता है कि अगर आप पावर पॉइंट यूज करते होंगे तो पावर पॉइंट में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है रिहर्सल। अगर आप सही ऑप्शन का यूज करेंगे तभी आप ए रिहर्सल का भी यूज करेंगे। इसमें रिहर्सल में होता क्या है कि एक स्लाइड के ऊपर कितनी देर आप समय देना चाहते हैं, कितना देर एक स्लाइड को आप चलाना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन रिहर्सल में देखने को मिल जाएगा। ये आपको ऑप्शन पावर पॉइंट में कहाँ मिलता है, ये आपका रिव्यू या व्यू ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा तो व्हाट बटन इज यूज टू राइट एनी अल्फाबेट। अगर कैपिटल लेटर, कहता है कि अगर इनमें से कौन सा बटन है जिसके मदद से जो है आप यहाँ पे अल्फाबेट को टाइप कर सकते हैं। तो देखिए एक तो होता है कीबोर्ड में कैप्स लॉक, तो कैप्स लॉक अगर हम प्रेस करेंगे तो भी कैपिटल लेटर टाइप होगा, या तो अगर किसी लेटर को अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं शिफ्ट बटन की सहायता से तो भी यहाँ पे टाइप होगा। तो अगर ऑप्शन में कैप्स नहीं है तो आप शिफ्ट बटन का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट बटन का उपयोग करते हुए आप अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है मल्टीमीडिया कंटेंट्स। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया का मतलब होता है जिसमें टेक्स्ट हो, साउंड हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो इत्यादि जो डेटा है वो एक दूसरे के पास पहुंचाना होता है, तो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका बोथ हो जाएगा, क्योंकि ए भी है बी भी है, दोनों आपका सपोर्टेड करता है। कहता है ईमेल बाज इन्वेंटेड इन। ईमेल जो है कि किसने सबसे पहले बनाया था, तो ऐसे तो जो टॉम लिंसन है इन्होंने बनाया था 1969 के आसपास में। इसके बाद जो है आपको अमेरिका में जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया कि कहाँ है, इसमें राज्य देश का नाम दिया गया, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे अमेरिका। तो आर टॉम लिंसन जो थे अमेरिका के थे जिन्होंने ईमेल की शुरुआत की थी। ऐसे ईमेल का जो जन्मदाता होते हैं ऐसे समीर भाटिया को भी बोला जाता है। कहता है जीमेल बिलोंग्स टू दी। जीमेल कहाँ से बिलोंग करता है, किस कंपनी से बिलोंग करता है? गूगल से, याहू से, ग्रेट मेल से या किसी और से नहीं। तो यहाँ पे जो जीमेल है वो गूगल का देन है, गूगल कंपनी का देन है, इसलिए ईमेल जीमेल किसका हम मानते हैं? गूगल का है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बढ़ते हैं, दिखाता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। अगर हम एक रो खींचें, एक कॉलम खींचें, नीचे की ओर कॉलम और इधर जो राइट है रो खींचें, तो जब ये कॉलम और रो खींचेंगे तो हमारा एक एरिया बनता जाएगा, बॉक्स बॉक्स जैसा बनता जाएगा, उससे हम क्या कह देंगे? सेल कहेंगे। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा सेल। इसके बाद नेक्स्ट कहता है व्हिच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो। कहता है कि पावर पॉइंट शो के अंदर में कौन सा एक्सटेंशन फाइल सपोर्ट करता है? तो .gif भी करता है, .jpg भी करता है, .dwv भी करता है। इनमें से सभी ऑप्शंस हैं, इसलिए हम सभी पे टिक करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहता है लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो एकदम कंठस्थ कर लेना है कि लाइनेक्स क्या है। तो एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हमको समझ में नहीं आया कि जो ओपन सोर्स है ये क्या होता है, तो ओपन सोर्स का मतलब खुला प्रोग्राम जिसमें आप कभी भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट कहता है इन MS पेंट व्हिच वर कंटेंट्स ऑप्शन सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रिस्टोर, रोटेट। कहता है कि MS पेंट में कौन से ग्रुप के अंदर में ये सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे सिलेक्शन करना, क्रॉप करना, रिसाइज करना, रोटेट करना। तो MS वर्ड में आपको मिल जाता है इमेज मेनू के अंदर में। तो इमेज मेनू के अंदर में ये सारे ऑप्शंस मिल जाता है बच्चों। अब आप लोग ध्यान से देख भी सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे जुड़ी हुई और भी ऑप्शंस भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है इन विच ईयर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेटेड बाय। कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे प्रथम आया था वो कब आया था? तो 1950 के आसपास में जो है विंडोज वगैरह बना था, तो वहाँ पर जो है आपको सबसे प्रथम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि 1950 के आसपास में जो है फर्स्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसके बाद कहता है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डॉस कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर।
जो एमएस जो डॉस होता है, जो कमांड होता है, उसमें कैरेक्टरों की संख्या जो है कितने तक आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं पैरामीटर्स के रूप में, कितने तक आप उसको नाम दे सकते हैं। तो यहाँ टोटल 127 कैरेक्टर जो है आप मैक्सिमम जो है डॉस के अंदर में आप कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। कहते हैं टू मूव डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू अनदर फॉलोइंग इज यूज्ड। कहता है कि अगर किसी डेटा को बच्चों एक जगह से उठाकर अगर दूसरी जगह पे जाकर रखना है तो इनमें से किसका यूज करेंगे। अगर कट एंड डिलीट करेंगे तो कट से तो कट जाएगा, डिलीट से खत्म हो जाएगा। कट एंड पेस्ट करते हैं तो कट से कटेगा और पेस्ट से जाके आप दूसरी जगह रख सकते हैं। एक है कॉपी एंड पेस्ट, तो कॉपी करेंगे तो डेटा पहले जगह भी रह जाएगा और अगले जगह भी चला जाएगा। कॉपी एंड अनडू करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कि एक जगह से डेटा को उठाना और दूसरी जगह रखना है तो आप इस यहाँ पर यूज करें कट एंड पेस्ट का। और यदि चाहते हैं कि डेटा वहीं पर पड़ा रहे और दूसरी जगह भी चला जाए तब उस स्थिति में यूज करना है कॉपी एंड पेस्ट का। तो याद रखना है इसका जो आंसर है कट एंड पेस्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कहता है विच फंक्शन की जनरेट्स ए बार ग्राफ फ्रॉम द वैल्यू इंटर्ड इन एक्सेल। कहता है कि इनमें से किस ऑप्शंस के द्वारा जो है आप एक्सेल में एमएस एक्सेल में डायरेक्टली जो है आप ग्राफ ला सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है F11 के द्वारा आप ये जो बार डेटा जो है वो ला सकते हैं। F12 करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। F9 F10 करेंगे तो आपका यहाँ पे हिंट का ऑप्शन दे देगा कि किसका मदद से कौन से शॉर्टकट वगैरह आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीकों से आपका क्वेश्चन दिया गया है। आप इन सभी ऑप्शंस का फिलहाल हमने जो है कम समय में लेते हुए हमने क्वेश्चंस का आंसर दिया बच्चों। बाकी आप और अधिक परिश्रम करें और अधिक मेहनत करके आप एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अध्याय में और कोशिश करेंगे टैली DTP का आप लोग कोशिश कीजिए, पहले वाला यूज करें, अब बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में